चलिए आज के इस वीडियो में क्लास 12 मैथ की इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अवकल समीकरण की सवाल है जो कि 8 नंबर की सवाल है और ये फिक्स सवाल है। देखिए अगर आप अवकलन पढ़े होंगे, थोड़ा भी अगर आप अवकलन पढ़े होंगे तो इसमें आपको जानकारी होगी। जब अवकल समीकरण में कोई भी समीकरण देकर आपसे अवकल समीकरण करने को यानी कि हल करने को बोलता है तो आप सबसे पहले यही कोशिश करते हो कि यक्स वाले को यक्स तरफ कर दो, वाई वाले को वाई तरफ कर दो। अब आपके समझ में नहीं आया होगा, मान लो जो पढ़ा होगा उसके समझ में आ गया होगा। जैसे यहां पर देखिए, अगर यहां पर आपको दे दिया डी वाई बटे डी एक्स बराबर का, यहां पर दे दिया जाए यक्स बटे का वाई, और आपसे बोला यहां पर बोल दिया गया हो कि अवकल समीकरण इतने को हल कीजिए तो आपने सीधा यही रूल यूज किया होगा। आप तिरछा गुणा किए होगे तो वाई डी एक्स, इधर तिरछा किए होगे तो यक्स डी एक्स। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर आप इधर इंटीग्रल वाई डी एक्स करते होगे, इधर भी इंटीग्रल एक्स डी एक्स करते होगे। अब ये जो है इंटीग्रल वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर, देखिए वाई के सापेक्ष किए हैं तो वाई रहेगा, यहाँ पर भी वाई है, देखिए ना वाई ही है, तो वाई स्क्वायर बटे 2 बराबर का यक्स स्क्वायर बटे 2 होगा। तो इससे कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो वाई बराबर का यक्स, यही इसका फाइनली आंसर हो गया। यहाँ पर आपका देखिए ना, वाई वाले को जब तिरिया गुणा किए तो यहाँ पर वाई वाई वाला हो गया, और इधर तिरिया गुणा किए तो यक्स वाला यक्स हो गया, जो कि हमने काफ़ी इजी सवाल लिया था ताकि आपके समझ में आ जाए। अवकल समीकरण का रूल होता है कि वाई वाले को वाई तरफ भेजो, यक्स वाले को यक्स तरफ भेजकर सॉल्व करिए। जैसे यहाँ पर देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो, क्या हो जाए, वन मान लो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो और 1 प्लस का यक्स स्क्वायर हो। तो ऐसे कंडीशन में अब आप कोशिश करिए कि वाई वाला वाई तरफ हो जाए, यक्स वाला यक्स तरफ हो जाए। तो यहाँ पर करेंगे डी वाई को पक्षांतर करके वाई तरफ करेंगे तो 1 अपान वाई स्क्वायर हो गया, इसको इधर भेजेंगे डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इंटीग्रल करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स वाई का, ये फार्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स का, प्लस का सी कर देना है, यहाँ पर भी प्लस का सी रहेगा। तो आप इसी रूल के हिसाब से करते हैं। लेकिन ये वाली जो सवाल है आप कितनी भी कोशिश कर लो, वाई वाले को वाई तरफ और यक्स वाले को यक्स तरफ नहीं कर सकते। जब नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए रूल आता है, कौन सा रूल आता है, यहां पर देखिए। तो इसके लिए एक रूल आता है, रूल क्या आता है कि आप पूरी कोशिश करिए कि ये कॉस यक्स हट जाए, यहां पर डी वाई बटे डी एक्स को मुक्त करो, यानी कि अकेले छोड़ो। इसका रूल होता है। तो कॉस यक्स को हटाने के लिए क्या करना होगा, कॉस यक्स से इसमें भाग देना पड़ेगा। तो कॉस यक्स से इसमें भाग दिए तो यहां पर डी वाई बटे का डी एक्स बचा। और ध्यान देना 8 नंबर की सवाल है, थोड़ा बड़ी तो जाएगी, कठिन होगा ही, तो आप ध्यान समझिएगा। मान लो यहाँ पर कुछ भी होता, जो भी होता उससे हम भाग देते, तो कॉस एक्स को कॉस एक्स से भाग दिए तो कट गया, डी वाई बटे डी एक्स बचा प्लस में। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर आपने कॉस एक्स से भाग दिया तो क्या यहाँ नहीं देंगे, यहाँ पर भी देंगे, कॉस एक्स बटे में, भाग देने का मतलब बटे में कर दो। साइन एक्स में भी कॉस एक्स से भाग दीजिए तो यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये डी वाई बटे का डी एक्स होगा, प्लस में कॉस को ऊपर ले आएंगे तो सेक एक्स होगा, इंटू में वाई। साइन बटे कॉस की बात करें तो ये आपका टेन एक्स हो जाता है। अब इसकी तुलना करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इसकी तुलना करना पड़ता है। तो लिखेंगे इसकी तुलना, एक व्यापक समीकरण होता है डी वाई बटे डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर का क्यू, तो क्यू से करने पर। आप एनसीईआरटी बुक हो या कोई भी आपके पास बुक हो, आप सबसे लास्ट में जो वो स्ट्रक्चर वाला यानी कि स्मरणीय बिंदु होता है, आप उसमें जाकर देखिएगा तो ये वाला फार्मूला ही दिखाता होगा, यानी कि यही आपका मेन है। यानी कि 8 नंबर इसमें से जो पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। अब इतना करने के बाद देखिए वाई वाई मैच किया, देखिए ये दोनों मैच किया, जो मैच करता है उसे छोड़ दो, ये मैच किया छोड़ दो, यहाँ पर सेक एक्स है, यहाँ पर पी है, इसका मतलब पी बराबर सेक एक्स हो गया, कामा यहाँ टेन एक्स है, यहाँ क्यों, इसका मतलब क्यों बराबर टेन एक्स हो गया। हुआ कि नहीं, इतना आपके समझ में आया होगा। और इसी के बाद आपको समाकलन गुणांक निकालना पड़ता है, समाकलन यानी कि समाकलन गुणक, इसी को शॉर्टकट में हम लोग आईएफ बोलते हैं, आपको ये निकालना पड़ता है। और इसे निकालने का जो फार्मूला होता है ई की पावर में इंटीग्रल पी डी एक्स होता है। इंटीग्रल ये क्या होता है, पी डी एक्स फार्मूला होता है। तो ई की पावर इंटीग्रल पी कितना है, तो आप कहेंगे कि सेक एक्स है, और यहाँ पर डी एक्स, तो ई की पावर सेक एक्स का अगर हम समाकलन करें तो इसका फार्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स। और आपको हम बता दें ई लॉग की पावर में जो होता है ना, ई लॉग का मतलब कुछ नहीं, पावर में जो बचा हो, यानी कि इसके बाद जो बचा हो उसी को लिख दो, काम खत्म। जैसे ई लॉग ए है, इसका मतलब केवल ए है,
ये मान लो स्ट्रक्चर समझ लीजिए या रूल समझ लो, ये रूल है ई लॉग ए है तो ई लॉग आपका लगे लगे है, यानी कि ई की पावर लॉग है तो ये हटकर केवल यही वाला बचेगा। जैसे यहाँ पर ई लॉग हटा, ये यहाँ वाला केवल बचा है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका एक फार्मूला होता है, तो लिखेंगे अभीष्ट समीकरण। अभीष्ट समीकरण, इसका अभीष्ट समीकरण यानी कि जो फार्मूला होता है, मेन स्ट्रक्चर जो होता है, ये होता है वाई इंटू में ई इंटीग्रल पी डी एक्स। ध्यान देना ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल पी डी एक्स बराबर इंटीग्रल क्यों, क्या होता है इंटीग्रल क्यों होता है, और उसके बाद इंटू में ई की पावर या फिर आई एफ बोल सकते हैं, आई एफ, और यहाँ पर होता है इंटू में डी एक्स बस, और प्लस का सी भी हो जाएगा, प्लस का सी कर दो, ये होता है। और यहाँ पर भी जो हमने एक ई की पावर में किए हैं, तो यहाँ पर ये नहीं, इसको आई एफ में चेंज करो, अभी किस में करो, आई एफ में चेंज करो, यानी कि फिर से लिख दे रहे हैं वाई इंटू आई एफ बराबर का इंटीग्रल क्यू ब्रेकेट में आई एफ डी एक्स प्लस, ये इसका मेन फार्मूला होता है। ये इसको आप हटा दीजिए, ये फिर से फार्मूला लिख दिए, ये इसका फार्मूला होता है। तो y इंटू आई एफ के स्थान पे कितना रखेंगे, आई एफ यहाँ पर आप देखिए, आई एफ को हमने निकाला है कितना, सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स प्लस का टेन एक्स बराबर का इंटीग्रल क्यू कितना है, तो क्यू को आप यहाँ देख सकते हैं, क्यू कितना है, टेन एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स ब्रेकेट में आई एफ कितना है, तो यही आपका आई एफ है, सेक एक्स प्लस का टेन एक्स और डी एक्स प्लस का सी। इसी को सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रल को, जो आएगा वही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो सेक एक्स प्लस का टेन एक्स हो गया इक्वल, इसका अंदर गुणा करेंगे तो टेन का अंदर गुणा कराएंगे, तो पहले सेक लिख देते हैं, सेक एक्स टेन एक्स, डी एक्स करके अलग कर दो, टेन का गुणा टेन में कराएंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का सी। तो इसको आगे जब ले जाएंगे तो वाई इंटू में सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला बन जाता है सेक एक्स का, किसका बनता है, सेक एक्स का, प्लस में इंटीग्रल टेन को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या, तो आप कहेंगे हाँ डी एक्स लगा दो, वाई सेक एक्स प्लस का टेन एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स जो है टेन एक्स में चेंज हो जाता है, माइनस यक्स ओ एक का करेंगे तो एक का समाकलन यक्स होता है, और प्लस का सी लगा है तो प्लस का सी लग जाएगा, और यही इसका फाइनली आंसर होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर होगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले पेन कापी उठाइएगा, एक बार सॉल्व कर लेंगे अगर ना, तो ये आपके माइंड में फीड हो जाएगा। जैसे आपके पास समीकरण दिया था, आपने एक्स वाई को पहले कोशिश करना अलग करने को, अलग हो गया तो अच्छा है, अलग नहीं हो रहा है तो आपको डी वाई बटे डी एक्स निकालना होगा। जैसे कि डी वाई डी एक्स निकाले, यहाँ इसके गुणांक में कॉस एक्स था तो कॉस एक्स से भाग दिया, जो भी इसके गुणा में रहेगा उससे भाग देना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब उसके बाद जो है देखिए भाग दिए तो कॉस को ऊपर ले गई, तो मान लो नॉर्मली था, इसकी तुलना इसी आपको इसी व्यापक समीकरण से करना है, इसी को मानक समीकरण बोलिए या व्यापक बोलिए, सेम वही है। तो पी के बराबर में सेक एक्स और क्यू के बराबर में टेन निकल आया। समाकलन गुणक निकालना, आई एफ का फार्मूला होता है ई की पावर में पी डी एक्स, तो पी का मान रखें, इंटीग्रल निकालने से का सेक एक्स टेन एक्स, ई की पावर में कुछ होता है तो ये हो गया, अगर ई की पावर में ये ना होता, खैर ई की पावर में ही तो रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर सेक स्क्वायर होता तो ई की पावर क्या आता, टेन एक्स आता, तो हर जगह हम इतना नहीं बल्कि ई की पावर टेन एक्स यूज करते जब सेक स्क्वायर होता तब, लेकिन यहाँ पर सेक है तो लॉग में गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये आया। और इसका जो मेन फार्मूला होता है, ये आपका मेन फार्मूला होता है। फिर आई एफ का मान रखे, आई एफ का रखे, टेन का गुणा कराए और इसको सॉल्व करते गए, जो हमारा आया वही फाइनली आंसर हो गया। तो चलिए अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। ये सवाल फिक्स सवाल है, ध्यान देना, अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपके पास बुक है तो आप इसी मॉडल से एक दो सवाल और पढ़ के जाइएगा, ताकि आपको अवकल समीकरण में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं।